मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यार 12th ज्ञान में। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों क्या है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां है। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हड़प्पा सभ्यता जो आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस तरह से आपको समझाएंगे ना जी, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पूरा का पूरा आप लोग बिना आद किए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ लिख करके आइएगा। तो जितना बता रहे हैं बाबू, पूरा डिटेल पूर्वक आप पढ़िएगा, क्योंकि आपको अपने भाई की तरह समझाएंगे, अपने भाई तरह बताएंगे। बस आपको सिर्फ क्या करना है, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतिहास के बारे में कुछ बेसिक चीज को जानेंगे। क्या है कि इतिहास के बारे में कुछ बेसिक चीज को जानेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, इतिहास है। क्या है जी, इतिहास है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इतिहास किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास का मतलब होता है ना जी, अतीत का अध्ययन। क्या है, अतीत का अध्ययन। क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि अतीत का जो अध्ययन होता है इसे ही इतिहास कहते हैं। अतीत कहने का मतलब क्या होता है कि पीछे का जो समय होता है, पिछला जो समय होता है, उसको क्रमबद्ध तरीका से जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना अतीत का, वही इतिहास कहलाता है। सिंपल आपको समझना है, और इतिहास के बारे में आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपके जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हो गया अतीत का अध्ययन। अब बात आता है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। क्या है जी, इतिहास के पिता। पिता कहने का मतलब क्या होता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हेरोडोटस को कहा जाता है। क्या है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और उसके बाद हेरोडोटस जो है ना जी, इसका एक प्रसिद्ध पुस्तक था। क्या है, हेरोडोटस का एक प्रसिद्ध पुस्तक था जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका है। क्या है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका आप लोग याद रखिएगा, सिंपल सा है, यहाँ पे इतना चीज समझ गए। मतलब आपको क्या समझना है कि इतिहास जो है, इतिहास का मतलब क्या होता है, अतीत का अध्ययन। जिसमें हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उसे ही इतिहास कहा जाता है। और उसके बाद इतिहास के पिता आपको याद रखना है, हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा गया है जी। तो हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा गया है, हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है, और जो कि इतिहास के जनक कहे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पहलू। सेकेंड चीज इसमें क्या होता है कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इतिहास जो है ना जी, संस्कृत भाषा के 3 शब्द से बना है। क्या है, संस्कृत भाषा के, संस्कृत जो आपका भाषा है ना, संस्कृत भाषा के 3 शब्द से मिलकर के इतिहास शब्द का निर्माण हुआ। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इति प्लस हा प्लस आस। क्या है, इति प्लस हा प्लस आस से बनकर के इतिहास का निर्माण हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ, ऐसा ही हुआ था, इसका मतलब हुआ होता है। क्या होता है, ऐसा ही हुआ था। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, मतलब इति प्लस हा प्लस आस। और इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। ये इतना आपको समझना है, मतलब निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, इसका मतलब यही होता। एक चीज तो आप समझ गए। अब आपको जैसा कि पता है कि इतिहास को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास को अंग्रेजी में हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो हम लोग तो हिंदी के बारे में तो जान ही लिए, थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में भी जान लेते हैं। तो हिस्ट्री जो आपका है मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री जो है यह ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। क्या है, ग्रीक शब्द, ग्रीक का एक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द के हिस्टोरिया से मिलकर बना है। क्या है, हिस्टोरिया से मिलकर के बना है। और इसका मतलब क्या होता है, छानबीन या जांच पड़ताल होता है। क्या होता है, इसका मतलब आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है, जांच
पड़ताल, क्या है, जांच पड़ताल होता है या छानबीन होता है, इतना आपको याद रखना है। जितना बताएं बाबू बेसिक था आपको इतना मतलब याद रखना है सिंपल सा तरीका से। उसके बाद हम लोग अब जानते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमको पता ही नहीं रहता है कि हमारा जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसमें कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो भाई हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस चीज को पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे, पूरा रोड मैप यहाँ पे बता देंगे आपको पढ़ना क्या है, किस टॉपिक को, इस सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है, उसको एक एक चीज को बताएंगे। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है, सबसे पहले आपको कंफर्म करा देंगे आपको इतना पढ़ना है, और आदि आप जान जाइएगा आपको इस चीज को पढ़ना, इस टॉपिक को पढ़ना है। एग्जाम में बापू दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है, आप सब में से एक स्टूडेंट हैं। बस फर्क इतना है कि हम एग्जाम दे चुके हैं और आपको अपना छोटा भाई मान करके, अपना छोटी बहन मान करके अपना स्टडी करवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इतिहास जो आपका पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता में, इसमें हम लोग किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जितना भी आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ाएंगे, और बिहार बोर्ड का जो सिलेबस होता है ना जी, एनसीईआरटी ही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या इसमें बताएंगे कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता का आपका परिचय देंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ था, इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे इसे खोज से रिलेटेड। और उसके बाद अगला जो तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे होने वाला है कि भौगोलिक विस्तार का यहाँ पे आपको वर्णन करके बताएंगे कि भौगोलिक विस्तार क्या था, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, पूरब में क्या था, पश्चिम में क्या था, मतलब इसका विस्तार कहां तक था, इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका आकार कैसा था, पूरा डिटेल में आपको बताएं मेरे प्यारे बच्चों। यकीन मानिए ना जी, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और पूरा का पूरा तैयारी आपका यूट्यूब पे करवाएंगे, एक भी पैसा कहीं भी आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा फ्री में आपका तैयारी करवा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पेशेंस रखिएगा, 12th ज्ञान आपके साथ है, अब की बार 400 पार होगा। और उसके बाद क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना जी, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, किस स्थल मतलब किस स्थल से किस चीज का साक्ष्य मिला है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद क्या होता है कि इसके विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। यहाँ पे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, नालियां हमेशा ढकी हुई रहती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, जितना भी विशेषता होता पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। और उसके बाद जानते हैं जी, आपको बताएंगे कि हड़प्पा कालीन जो जीवन था, यहाँ के जीवन कैसा था, यहाँ के लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग किस कृषि में किस किस फसल का उत्पादन करते थे, और उनका व्यवसाय क्या था, और वे लोग खाने में किस चीज का उपयोग करते थे, पूरा उनका जीवन यापन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और आपके परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन इसे पूछ लिए जाते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको बताएंगे सबसे लास्ट में कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, पतन का क्या क्या कारण था, पूरा डिटेल में आपको बात करें मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग समझ जाएगा, एक एक पॉइंट को आपको आपके पास डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता जो है इसका हम लोग क्या देखेंगे जी, परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला आपका यहाँ पे पॉइंट है परिचय। क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में परिचय में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे काल निर्धारण। क्या है जी, काल निर्धारण देखेंगे। काल निर्धारण कहने का मतलब क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय अवधि था, क्या था जी, समय अवधि था। तो समय अवधि के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नाम क्या क्या था, उतना देखेंगे। थर्ड पॉइंट इसमें देखेंगे समकालीन सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो थी उस समय, हड़प्पा सभ्यता के समय में कौन कौन सी सभ्यताएं होती थी, उस समय के समकालीन सभ्यता के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि काल निर्धारण मतलब कि समय अवधि के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, समय अवधि के बारे में बात करते हैं। तो समय अवधि में इसका जो विभाजन किया गया, 3 वर्गों में विभाजन किया गया। क्या, 3 वर्गों में विभाजन किया गया। जो हड़प्पा का समय अवधि था उसको 3 वर्गों में विभाजन किया गया। सबसे पहला जो आपका होता है प्रारंभिक समय। क्या है, प्रारंभिक समय, जो कि मेरे प्यारे बच्चों 6000 बीसी से, क्या है जी, 6000 बीसी से 2600 बीसी तक आपका यहाँ पे इसका समय होता है प्रारंभिक समय। दूसरा क्या होता है परिपक्व समय। क्या है,
परिपक्व समय, परिपक्व समय जो होता है इसका यहाँ पे इसका जो अवधि था 2600 बीसी से, कितना 2600 बीसी से याद रखिएगा 1900 बीसी, क्या है जी 1900 बीसी। और उसके साथ ही साथ परवर्ती काल, परवर्ती काल जो होता है, परवर्ती काल कहने का मतलब क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता जब पतन के कंडीशन पे था, पतन की स्थिति में था, तो इसको परवर्ती काल या पतन काल आप कह सकते हैं। तो पतन काल जो था आपका कितना हो जाएगा 1900 बीसी से 1900 बीसी से 1700 बीसी या कहीं कहीं 1300 बीसी रहता मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना हो गया, मतलब हड़प्पा काल जो है इसका समय अवधि जो है 3 वर्गों में विभाजित था। कितना वर्गों में विभाजित था 3 वर्गों में विभाजित था। सबसे पहला प्रारंभिक समय जो कि 6000 बीसी से 2600 बीसी तक चला। दूसरा क्या था परिपक्व समय जो कि 2600 बीसी से 1900 बीसी तक चला। और तीसरा जो आपका था परवर्ती काल जिसे कि हम लोग पतन काल के नाम से जानते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होना स्टार्ट हुआ। और इसका जो समय काल था 1900 बीसी से 1700 बीसी या 1300 बीसी, इसको मान करके चलिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जब प्रारंभिक इसका समय था तो इस समय जो सभ्यता थी ना ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब गांव की तरह। मतलब ग्रामीण में क्या होता है कि ज्यादा उतना विकास नहीं हुआ था, तो प्रारंभिक समय में सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। आपको यहां से याद रखना है। यहाँ पे क्या था कि परिपक्व जो समय था ना, यहाँ पे परिपक्व समय, यहाँ पे सभ्यता सबसे ज्यादा विकसित थी। क्या है विकसित थी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सभ्यता सबसे ज्यादा विकसित थी। और यहाँ पे क्या होता है जब विकसित थी, और ये तो ग्रामीण हो गया, लेकिन परिपक्व समय में यहाँ पे जो सभ्यता थी शहरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता शहरी सभ्यता, कौन सी सभ्यता शहरी सभ्यता, मतलब शहर का निर्माण इस समय में हो गया था। जिस तरह से अभी देखते हैं कि शहर में जितना फैसिलिटीज वगैरह होता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या था परिपक्व समय में शहरी सभ्यता था। और इस समय क्या होने लगा कांसा का उपयोग, किसका उपयोग कांसा का उपयोग होने लगा। कांसा का प्रयोग इस समय होने लगा था मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे परवर्ती काल आया, तो परवर्ती काल में क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन होना स्टार्ट हो गया। और इसका पतन जो हुआ ना, पतन का कई कारण था, कोई एक कारण नहीं है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण पतन का जो माना जाता है, क्या क्या माना जाता है, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ माना जाता है, आर्य का आक्रमण माना जाता है, और उसके बाद क्या होता है भूकंप को भी माना जाता है। तो इतना आप समझिएगा। लेकिन क्या होता है कि क्लास 12 जो आपका हिस्ट्री है, तो इसमें आपको पहला चैप्टर में पढ़ना क्या है, आपका यही वाला पढ़ना, परिपक्व समय के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, परिपक्व समय के बारे में पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी परिपक्व समय में, मतलब उसका क्या क्या विशेषता था, आपको इसी के बारे में आपको पढ़ना है। इतना आप समझ गए होंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नाम क्या है। क्या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नाम के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपको जितना आसान तरीका से बिल्कुल फ्री में यहाँ पे यूट्यूब पे प्रिपरेशन करवाएंगे ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्या आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि फ्री में पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन करवा देंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख नाम है, क्या है प्रमुख नाम के बारे में बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है, और आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहला याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। कौन सभ्यता, सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सिंधु सभ्यता। आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे सिंधु सभ्यता, और उसके बाद इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद इस जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु सभ्यता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। क्या है जी, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसको कहते हैं प्रथम शहरीकृत सभ्यता। क्या है, प्रथम
शहरीकृत सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता था प्रथम शहरीकृत सभ्यता था, तो इसे मुख्यतः 4 नाम से जाना जाता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, या यहाँ पे याद रखिएगा प्रथम शहरीकृत सभ्यता। क्या हड़प्पा जो था प्रथम शहरीकृत सभ्यता था, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके नाम के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो था, तो इसका समकालीन जो सभ्यताएं थी, कौन कौन सी सभ्यता था, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता जो था, कौन सी सभ्यता, चीन की सभ्यता, कौन सी, याद रखिएगा चीन की सभ्यता। क्या है जी, चीन के सभ्यता सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। उसके बाद क्या है कि मिस्र की सभ्यता, क्या है जी, मिस्र की सभ्यता, कौन सी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता के ही समकालीन थी। उसके बाद फिर क्या होता है, अगला जो है मोसोपोटामिया की सभ्यता, क्या है, मोसोपोटामिया, पोटामिया की सभ्यता, क्या है, मोसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पे इतना याद रखिएगा, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता, और इतना आप लोग याद रखिएगा 3 सभ्यता जो है इसके समकालीन में था। तो आपको इतना याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यताएं थी, ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता, इतना आपको जरूर याद रखना। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके बाद इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, क्या है, इसके खोज के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पे सिंपल सा याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं ताकि आप सबको यहाँ पे परेशानी ना हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको सीधा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जानकारी जो है यहाँ पे क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता के हम लोग क्या देखेंगे, खोज देखेंगे कि इसका खोज किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो सिंपल से आप लोग याद रखिएगा कि इसका खोज आप लोग जानबे करते हैं कि क्या होता है 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया है, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के खोज। आपको इतना याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रथम जानकारी जो मिला, क्या मिला, प्रथम जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि कब मिला, प्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में किसके द्वारा मिला, चार्ल्स मैसन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स मैसन के द्वारा प्रथम जानकारी 1826 में मिला। इतना याद रखिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका खोज के बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो गया कि खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और प्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा यहाँ पे किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बाद अगला जो पॉइंट होता है कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के खोज देख लिए, अब इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे। क्या देखेंगे, भौगोलिक विस्तार देखेंगे पूरा डिटेल में। भौगोलिक क्या होता है, विस्तार, क्या है, भौगोलिक विस्तार के बारे में आपको देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आएगा तो इसमें जितना भी पॉइंट्स बच गया सबके बारे में डिटेल पूर्वक आपको बताएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा तैयारी आपका बिल्कुल फ्री में करवा देंगे। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, पूरा फ्री में मेरा क्लासेस रहेगा। इसका जो भी पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था और बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आपको हम परेशानी में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम हिस्ट्री मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे बोलने में दिक्कत आया होगा तो आप क्षमा कीजिएगा। मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन का क्लास था और इसी तरह से आपका प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन करवा देंगे, क्योंकि हम आपको अपना भाई मानते हैं, अपना बहन मानते हैं। एग्जाम में दिक्कत नहीं होने देंगे। और इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो जरूर देखिएगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाते हैं। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।